नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन के स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। शिक्षा मनोविज्ञान से मोस्ट क्वेश्चन देखेंगे। समय आपके पास बहुत कम है और हमारे पास भी समय बहुत कम है, इसलिए जितना बेहतर पढ़ा सकें और जितना बेहतर आप पढ़ सकें। चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बालक का सामाजिकरण करने वाली पहली संस्था क्या है? परिवार। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बालक का सामाजिकरण करने वाली पहली संस्था, तो पहली संस्था क्या है? परिवार है। सबसे पहले बच्चा परिवार से ही सीखता है, उसके बाद जाके कहीं विद्यालय में एंट्री करता है। अधिगम का तात्पर्य क्या है? अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो अधिगम का तात्पर्य क्या है? व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। जो व्यक्तित्व है, जो उसकी पर्सनालिटी है, उसका सर्वांगीण विकास करना। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। ये कथन, ये परिभाषा किस राइटर की है, किसने दी है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है? तो ये सिगमंड फ्राइड महोदय की है। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं सारे के सारे। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव तथा विरोध की अवस्था है। ये कथन किसने दिया है? ये परिभाषा किसकी है? तो ये स्टैनले हॉल की है। ये भी पूछा गया है, याद रखना है। सीखना व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में कोई भी परिवर्तन है। ये कथन किसका है? ये गिलफोर्ड महोदय का है। किसका? गिलफोर्ड महोदय का है। मूल्यांकन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या है? तो मूल्यांकन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि पूछी है तो सतत एवं मूल्यांकन को याद रखना है। पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। जो जीन पियाजे हैं, उन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास है उसको 4 भागों में बांटा है। तो उन्होंने कैसे बांटा है, चलिए देख लेते हैं। पहला क्या है? संवेदी या पेशी अवस्था। इसका दूसरा नाम है संवेदी गामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। कब से चलती है? जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। दूसरी अवस्था जीन पियाजे महोदय के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 चलती है। पहली जन्म से 2 वर्ष, दूसरी 2 से 7 और तीसरी 7 से 11 और चौथी 11 से 15। तीसरी अवस्था में क्या होता है? मूल संक्रियात्मक अवस्था है जो 7 से 11 वर्ष तक चलती है। और चौथी ये अमूर्त या औपचारिक अवस्था है जो 11 से 15 वर्ष तक चलती है। अगला प्रश्न है, भाषा विकास का सिद्धांत के जनक कौन है? तो भाषा विकास के सिद्धांत के जनक पूछा जाए तो चॉम्स्की को याद रखना है। जेंडर क्या है? जेंडर एक सामाजिक संरचना है, याद रखना है। जेंडर क्या है? एक सामाजिक संरचना है। लेब वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? तो एक सामाजिक प्रक्रिया है। लेब वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत भी दिया है। ये मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ जाके मेरी प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं? तो कब सीखते हैं? जब बच्चे विभिन्न गतिविधि एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, तभी बच्चे सीखते हैं। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? तो बच्चे को प्रेरित या प्रोत्साहित करना चाहिए, कभी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। बच्चे को प्रोत्साहित, उसका मान सम्मान हमेशा बढ़ाना। और ये भी एग्जाम में आपको ध्यान रखना है, प्रोत्साहित वर्ड के ज़्यादातर सही आंसर होते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा NCF यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, ये इसकी फुल फॉर्म है। 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? सुविधादाता यानी एडवाइज़र के रूप में टीचर होता है, वो सुविधादाता होता है। और इसको मैंने NCF 2005 को डिटेल में पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे आके पढ़ सकते हैं। शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि, ये टेट में भी पूछा गया था, CTET में भी, ये आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी थी। एजुकेशनल साइकोलॉजी एवं एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक, ये किसकी है? थांडाइक महोदय की है। बहुत ही फेमस पुस्तक है। पाचन क्रिया शोध करने पर 1904 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? पावलोव को मिला था। पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था, यही पूछा जाता है। तो पावलोव ने कुत्ते पे प्रयोग किया था। पावलोव कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये रूस के वैज्ञानिक थे, ये भी याद रखना है। तो 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको? पावलोव को 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था। किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर महोदय ने दिया था। ये भी मैंने डिटेल में पढ़ा दिया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? अनुच्छेद की बात की जाए तो 21 याद रखना है। संशोधन की बात की जाए तो 86 याद रखना है।
एज की बात की जाए तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा का प्रावधान था। अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। अगला प्रश्न है, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ये किसने कहा था? ये स्किनर महोदय ने कहा था कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, ये स्किनर ने कहा था। एनईपी 2020 का शिक्षा फार्मूला क्या है? तो आपको याद रखना है, अब ये बदल गया है। 5+3+3+4 पे काम कर रही है एनईपी। अभी एनईपी भी मैंने डिटेल में पढ़ा दी है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मेरे चैनल पे आके पढ़ सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।